सदियों सहस्त्राब्दियों से इस संसार में क्या नहीं घट गया एवं क्या नहीं घटता जा रहा है। क्या इतिहास इन असंख्य घटनाओं का सच्चा दस्तावेज है? इतिहास प्रेरित एवं प्रभावित भी तो हो सकता है। इस विशाल ब्रह्मांड में कोई तो इन घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी होगा। अगर हां, तो वह क्या कहना चाहता है, उसका क्या अनुभव है? आज हाजिर हूं इसी कल्पना एवं कथानक में बुनी एक कहानी निशिनाथ लेकर। ये कहानी मैंने 12 नवंबर 2004 को लिखी थी। आशा है एक अलग अंदाज एवं त्योर में लिखी ये कहानी आपको पसंद आएगी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूं कहानी निशिनाथ। मैं निशिनाथ हूं। मेरा यही एक नाम नहीं है। मेरे प्रशंसकों ने मुझे अनेक नाम दिए। चंद्रमा, शशि, मयंक, रजनीपति, इंदु, कलानिधि, राकेश, विदु, सोम, सुधाकर, हिमांशु, मून, लूनार एवं जाने क्या क्या। अनंत युगों से मैं रात्रि में निर्भय विचरता हूं। नक्षत्रों का राजा हूं मैं। जिस नक्षत्र समूह से गुजरता हूं, उन नक्षत्रों को भी राशि नाम देकर अमर किया है मैंने, यथा मेष, वृषभ, मिथुन आदि आदि। मैं अधिपति हूं इंसान के मन का। मुझ ही से चंचलता है उसके मन की, मुझसे ही वश में है मन उसका। एकाधिकार है मेरा मनुष्य की संवेदनाओं एवं संवेगों पर। पंच तत्वों में जल तत्व पर मेरा ही आधिपत्य है। सम्यता, सज्जनता, शील, संकोच, लज्जा, भावुकता एवं सुंदरता जैसे मनुष्य के दिव्य गुणों में मैं ही निवास करता हूं। मात्र मन ही नहीं, जगत की सारी औषधियां, सुगंधित द्रव्य, समुद्र के जीव, दुर्लभ मोती एवं इंसानी यात्राएं मेरे ही अधीन हैं। समुद्र मेरे जनक हैं। समुद्र मंथन से मैं पैदा हुआ। लोग कहते हैं समुद्र में ज्वार मेरी कलाओं से उठते हैं, पर मैं उसमें छुपे गूढ़ रहस्य को जानता हूं। दरअसल ज्यों-ज्यों मैं बढ़ता हूं, समुद्र उतना ही प्रफुल्लित होकर अपना ज्वार ऊंचा करता है। किस पिता का सिर अपने पुत्र को बढ़ता देखकर ऊंचा नहीं होता? मैं कवियों के मन की कल्पना हूं। चित्रकारों की तूलिका से रंगों को सजीव करने वाला भी मैं ही हूं। मेरी गोद में ही समस्त जगत विश्राम करता है। सदियों से मैं गगन मंडल में विचर रहा हूं। इस चिर यात्रा में क्या क्या नहीं देखा। अनंत प्रेम कथाएं, अनेक विरह कथाएं मेरे आगोश में छुपी पड़ी हैं। देखा है मैंने मजनू लैला, शीरी फरहाद, ढोला मारू एवं अनेक प्रेमियों के मध्य प्रणय को। देखा है मैंने अहिर्निश अश्रु बहाती अनेक वियोगिनियों के विरह को। मेरी ही साक्षी में शाहजहां ने मुमताज की नरगिसी आंखों में झांकते हुए वादा किया था एक भव्य ताजमहल बनाने का। उनके प्रणय की वो मादक रातें आज भी भुलाए नहीं भूलती। लेकिन इस दुनिया में क्या चिरस्थायी रहा है। वे हसीन मंजर भी नहीं रहे। याद है मुझे वो रात जब मुमताज के निधन का समाचार सुनकर बादशाह पर गाज गिरी थी। उस रात उन्होंने इतना विलाप किया कि एक ही रात में उनके काले भुजंग कुंतल जगश्वेत हो गए। कई दिनों तक उन्हें सुधबुद्ध नहीं रही, पर बादशाह अपने कौल को नहीं भूला। आज भी आगरा के ऊपर से विचरते हुए इस प्रणय स्मारक को नमन करके गुजरता हूं। क्यों न करूं, मैंने स्वयं महसूस किया है कि उनके प्रेम का दिव्य स्पंदन कितना ऊंचा था। ऐसी ही अनंत प्रेम कथाओं का साक्षी हूं मैं। देखा है मैंने प्रेम के पंख लगाकर मदहोशी के अनंत आकाश पर उड़ने वाले दीवानों को। देखा है मैंने इन प्रेम पंखों को काटने वाली तलवारों को। देखा है मैंने प्रेम के लिए मुकुट ठुकरा देने वाले प्रेमियों को, प्रेम के नाम पर सहर्ष सलीपों पर
टंगते दीवानों को। इन प्रेम कथाओं के बारे में और क्या क्या बताऊं? क्या उन प्रेमियों के बारे में बताऊं जिन्हें न भूख लगती थी न प्यास, अथवा उन प्रेमियों के बारे में जिन्हें रातों नींद नहीं आती थी, या फिर उनके बारे में जो प्रेम में इतने निमग्न हुए कि लौकिक मर्यादा एवं सुधबुद्ध तक भूल गए? याद है मुझे दुष्यंत के प्रेम में खोई ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की पुत्री शकुंतला, जिसे क्रोधी संत दुर्वासा के आगमन का भी भान न रहा। अहंकार में डूबे दुर्वासा भला क्या जानते कि प्रेम अंधा होता है। बस श्राप दे दिया कि तू जिसकी याद में खोई है वह तुझे भूल जाएगा। ओह, तब उस अबोध बाला ने कैसा विलाप किया था। शुक्र है उस मछुआरे का जिसे मछली का पेट चीरते हुए शकुंतला की अंगूठी मिली एवं जिसे देखकर दुष्यंत को शकुंतला की याद आई। और भी कई प्रेम कथाएं मुझे याद आती है। उस मटके बेचने वाले महिवाल एवं हीरों के सौदागर की बेटी सोहिनी की, जिसने प्रेम की दिव्यता के आगे गरीबी अमीरी के सारे भेद मिटा दिए। गरीब घर में जन्मी हीर एवं अमीर घर के रांझा ने भी सारे भेदभाव भुलाकर प्रेम किया। कैसे भुलाई जा सकती है राजकुमार सलीम एवं बांधी अनारकली की वह प्रणय कथा, जब प्रेम की दीवानगी के आगे मुकुट मिट्टी में मिल गए थे। यमन के सरदार की बेटी लैला एवं बसरा के सरदार के मजनू बेटे कैस ने प्रेम के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तुर्की के सुल्तान की बेटी शीरी एवं दीवानों सा घूमता फरहाद प्रेम कहानियों के अमिट पन्ने हैं। कृष्ण राधा के उस दिव्य प्रेम की कथा तो मैं बताना ही भूल गया। बरसाने की उस ग्वालिन राधा के लिए कृष्ण ने क्या क्या सॉन्ग नहीं किए। एक बार तो उसने कृष्ण को अपने कपड़े पहनाकर उसके सिर पर माखन की मटकी रख दी एवं कृष्ण के कपड़े उतरवा कर खुद पहन लिए। प्रेम विवश उस कृष्ण को, जिसने सारे संसार को अपनी भ्रकुटी विलास पर नचाया, राधा अंगुलियों के इशारे पर नचाती थी। प्रेम की ताकत का इससे अधिक बखान और क्या करूं। आदि मानव से अब तक साक्षी हूं मैं मनुष्य के इतिहास का। देखा है मैंने हिरोशिमा एवं नागासाकी की वो काली रातें जब मनुष्य ने हैवानियत का नंगा नाच किया था। मेरे सीने का कलंक तब और गहरा गया था। संसार की सारी वैज्ञानिक प्रगति, आविष्कार मेरी ही साक्षी में हुए हैं। देखा है मैंने जुनून में डूबे उन आविष्कारकों को जिन्हें लोक कल्याण के मार्ग पर चलते हुए शरीर की सुध-बुध तक नहीं रही। सभ्यताओं का उत्थान एवं पतन मेरी ही साक्षी में हुआ है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बेबीलोनिया, ग्रीस, मिस्र एवं ऐसी अनेक सभ्यताएं काल की एक रेखा पर उभरी एवं दूसरी पर मिट गई। सिकंदर जैसे महान योद्धा भी यहां अमर नहीं हो सके। भूल नहीं पाता मैं उस विश्व विजेता नेपोलियन की जीवन कहानी, जिसे अंततः वाटरलू के युद्ध में मुंह की खानी पड़ी एवं जो निर्वासित जीवन जीते हुए मरा। देखा है मैंने चंगेज खा की लपलपाती तलवार जो किसी पर रहम नहीं करती थी। तुगलक, जिसके सिपाही भालों की नोकों पर अबोध बच्चों के सर टांग देते थे। औरंगजेब की राज्य लोलुपता, जिसने अपने 3 सगे भाइयों को मारकर राज्य हासिल किया। नादिर शाह के जुल्म, जिन्हें सुनकर स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। देखा है मैंने राजा रावण का अहंकार, जिसके चलने से धरती कांपती थी। वे भी काल कवलित हो गए, पर मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं अब तक नहीं मरी। इतिहास के पन्नों को कलंकित करने वाले लोगों की यहां कमी नहीं रही, तो मनुष्यता का सिर ऊंचा उठाने वाले महापुरुषों की संख्या भी कम नहीं है। दीने इलाही एवं इंसानियत के पुजारी अकबर, प्रेम एवं क्षमा के नाम पर सलीब पर चढ़ जाने वाले यीशु पृथ्वी के सौंदर्य नहीं तो और क्या थे। मित्रों की मित्रता याद करता हूं तो याद आती है कृष्ण सुदामा की मित्रता, जिसका स्मरण कर मैं रोमांचित हो उठता हूं। तब कृष्ण द्वारिका के राजा थे। एक दिन द्वारपाल ने कृष्ण को आकर बताया कि फटी धोती एवं चिथड़ों सी दुपट्टी कांधे पर डाले महल के मुख्य द्वार पर एक दुर्बल द्विज खड़ा है। वह चकित होकर आपके महलों को देख रहा है। उसके पांव में जूते भी नहीं हैं। दीनदयाल,
आप ही के द्वार पर आकर वह आपके बारे में पूछ रहा है एवं अपना नाम सुदामा बताता है। बस इतना सुनना था कि कृष्ण सिंहासन छोड़कर सुदामा सुदामा कहते हुए भागे। पीताम्बर छूटा जा रहा था उनका। बाद में उस अकिंचन मित्र के पांव के कांटे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से निकाले। मित्र के पांव धोने के लिए प्रभु ने जब उसके पांव को अपने हाथों में लिया तो सेवक पानी लेने दौड़े, पर पानी तो आता तब तक आता, सुदामा के पांव तो कृष्ण की आंखों से आई अश्रुओं की बाढ़ से ही नहा गए। मित्र की दुर्दशा देखकर विवल कृष्ण बार बार कहे जा रहे थे, हा मित्र, हा सुदामा, तुमने अकारण ही इतने दुख भोगे, तुम अब तक चले क्यों नहीं आए। उस दिन द्वारिका में करुणा एवं प्रेम की नदियां बह गई। उस दिन द्वारिकानाथ तीनों लोगों का राज्य अपनी मित्रता पर न्यौछावर कर स्वयं तो अनाथ हो गए, पर मित्रता को सनाथ कर दिया। उस प्रेम विवल दृश्य को याद कर आज भी मेरा हृदय भीग जाता है। ऐसी एक नहीं अनेक कहानियां मित्रता के दिव्य गुणों से भरी पड़ी हैं। कर्ण दुर्योधन एवं राम सुग्रीव की मित्रता इतिहास के अमिट लेख हैं। याद है मुझे त्रेता युग का वह दिन जब प्रभु श्री राम ने अशोक वाटिका में पहली बार सीता को देखा था। तब संध्या वंदन करते समय प्राची दिशा में मुझे उदय होते देख उन्होंने मेरी तुलना सीता के मुख से की थी। देवी जानकी से मेरी तुलना सुनकर मैं धन्य हो गया, लेकिन यह क्या, थोड़ी देर पश्चात प्रभु ने मेरे सौंदर्य की चमक को जनक सुधा के मुखचंद्र की चमक के आगे फीका कर दिया। क्यों न करते, तब उनके मन में जानकी बसी थी। तब प्रभु ने मेरे अवगुण समूह को याद कर जानकी के मुखचंद्र की छटा को कितना गौरव दिया था। मेरी तरफ देखकर बोले, भला तू कहाँ और सीता कहाँ। एक तो तू खारे पानी से पैदा हुआ क्योंकि समुद्र तुम्हारा जनक है, फिर तू घटता बढ़ता रहता है। विरहनियां तुम्हें देखकर दुखी होती है। तेरा सहोदर होने से विष तुम्हारा भाई है। दिन में तू मलिन हो जाता है एवं तेरी छाती में कलंक है। मेरे अवगुण सुनाकर उन्होंने उस दिन मुझे रंग कर दिया। कैसी विनम्रता है। मैंने ही तो जनक वाटिका में उनके मन में प्रेम जगाया एवं उन्होंने ही मुझे अवगुणों की खान बता दिया। प्रभु का भी क्या दोष, प्रेम की दिव्यता के आगे भला मेरे कौन से गुण टिकते। न जाने यह कलंक मुझे कब लगा। यह कलंक मुझे तो दिखाई नहीं देता, पर प्रतिभासी न जाने क्यों इसकी चर्चा करते रहते हैं। कितनी किंवदंतियां हैं धरती पर इस कलंक को लेकर। कोई कहता है एक काले खरगोश का बच्चा एक रोज मेरी गोदी में आकर दुबक गया, यह उसी का निशान है। कोई कहता है यह पृथ्वी पर गरीबी, भूखमरी एवं कैद खानों में बिलखते आर्तजनों की छाया है। तो कोई कहता है मैं बुद्ध ग्रह की पत्नी को छल से हड़ लाया था, यह उसी का कलंक है। कोई कहता है मैंने इंद्र को गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से समागम करने में सहायता की थी, यह उसी का फल है। गौतम नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने नदी पर जाते थे। मैंने एक रात कुक्कट बनकर ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व बांग लगाकर गौतम को नदी स्नान पर भेज दिया। तब इंद्र ने गौतम का रूप बदलकर छल से अहिल्या के साथ समागम किया। बाद में गौतम को पता चला तो उन्होंने अहिल्या को पत्थर बना दिया एवं मुझे सदैव सकलंक होने का श्राप दे दिया। इंद्र तो तब ऐसे ही भागा कि किसी को नजर ही नहीं आया। क्या यह सच है कि परस्त्री गमन अथवा उसमें सहयोग करने वाले का कलंक कोई नहीं मिटा सकता। सदियां बीत गई, बुद्ध अब भी मुझसे शत्रुता रखता है। ज्योतिषी कहते हैं अगर मेरी 84 कर्क में बुद्ध बैठ जाए तो वो जातक का मन विषाद से भर देता है, पर मैं तो बुद्ध की 84 मिथुन एवं कन्या में बैठकर जातक का कुछ नहीं बिगाड़ता। जीवन की इस भूल को सदियां बीत गई, बुद्ध आज भी मेरे पीछे लठ लिए पड़ा रहता है। इतिहास की अनंत कथाओं के रहस्य को मैं अपने आगोश में छुपाए हुए हूं। कितने मुमुक्षु, कितने तितिक्षु यहां हुए। शिवी, कर्ण, रंती देव जैसे लोगों के चेहरों को
दान के दर्प से दमकते हुए देखा है मैंने। सत्य सनातन है, फिर भी असत्य एवं अनाचार को जीवन के तुच्छ सुखों की प्राप्ति के लिए अंगीकार करते हुए मनुष्यों को देखा है मैंने। उन अज्ञानियों पर रहम आता है मुझे। ऐसे में याद आती है मुझे सतयुग के राजा हरिश्चंद्र एवं उनकी पत्नी तारामती की, जिन्होंने सत्य के मार्ग पर सर्वस्व अर्पण कर दिया। अपने पुत्र रोहित के शव के साथ तारामती दाह संस्कार के लिए शमशान आई तो डॉम हरिश्चंद्र ने मालिक धर्म का निर्वाह करते हुए उससे भी कर मांगा। तब कुछ क्षण विवल होकर मैं बादलों में छिप गया। बाहर आया तो देखा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु एवं महेश उन्हें दर्शन देकर धन्य कर रहे हैं। सदियां बीत गई, सत्य मार्ग के उस अन्वेषक का यश आज भी अक्षुण है। याद है मुझे महात्मा बुद्ध का बोधिसत्व। तब प्रभु हाड़ मांस के पिंजर बन गए थे। कैसा अलौकिक प्रकाश उनके चारों ओर फैला था। आज भी बुद्ध मंदिरों के ऊपर से गुजरते हुए बुद्धम शरणम गच्छामि के स्वर सुनता हूं तो मुझे उस महामानव की याद हो आती है जो अंधेरी मानवता को ज्ञान का दीपक जलाकर प्रकाश देने आया था। सम्राट के सम्राट उसके आगे नतमस्तक हो गए थे। कलिंग विजयी सम्राट अशोक ने भी उन्हीं के उपदेशों का स्मरण कर अहिंसा का मार्ग अपनाया। प्रभु श्री राम ने ठीक ही कहा था, मैं घटता बढ़ता रहता हूं। पृथ्वी की छाया राहु रूप में घटा बढ़ाकर मुझे पीड़ित करती रहती है। अमावस्या के दिन तो राहु मुझे पूर्णतः लुप्त कर देते हैं। अमावस्या से शुक्ल पक्ष की षष्ठी एवं कृष्ण पक्ष की दशमी से चतुर्दशी तक मैं क्षीण कहलाता हूं। राहु जब तब मुझे ग्रहण लगाता रहता है। समुद्र मंथन के अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर देवों को अमृतपान करवाया तो मैंने सूर्य के उकसाने पर अमृतपान करते हुए राहु की चुगली की। तब राहु के गले तक ही अमृत पहुंचा था। प्रभु ने मेरी बात सुनकर तुरंत उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। तब से अब तक राहु मुझे एवं सूर्य को ग्रहण लगाता है। क्या चुगलखोरों को ऐसा कठोर चिरदंड मिलता है? मैं शुक्रगुजार हूं भगवान शंकर का, जिन्होंने मेरे क्षीण वक्र रूप को अपने मस्तक पर धारण किया। प्रभु की इस कृपा के कारण वक्र एवं क्षीण होते हुए भी मैं जगत वंद्य बन गया। ठीक ही कहा है, महान आत्माओं की शरण में जाने एवं उनके अधीन होने से लघु एवं वक्र भी वंदित हो जाते हैं। मैं आभारी हूं नबी मोहम्मद का, जिन्होंने मनुष्य के कल्याण का एक मार्ग इस्लाम बताया। ओह, मुझ वक्रचंद्र को चिन्ह रूप में लेकर उन्होंने मुझे कितना गौरव प्रदान किया। यही नहीं, उन्होंने मेरे भाल पर बिंदिया लगाकर मेरी चमक बढ़ाई। मैं ऋणी हूं मोहम्मद एवं शंकर का, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए संसार को कुर्बानी का जज्बा दिया। सभी जानते हैं समुद्र मंथन के समय सर्वप्रथम विष निकला। यह हलाहल जगत के सभी जीव एवं वनस्पतियों को जलाने लगा। जगत में त्राही त्राही मच गई। तब शंकर ने विषपान कर दग्ध संसार को राहत दिलाई। तब से ही उनका नाम शिव अर्थात कल्याणकारी पड़ा। मैं पुनः उस अवधदानी आशुतोष शंकर का स्मरण कर उन्हें प्रणाम करता हूं। शंकर एवं मोहम्मद दोनों में कितनी साम्यता थी। दोनों ने मुझ वक्रचंद्र को आदर दिया। दोनों ने लोक कल्याण के लिए जगत का जहर पिया एवं दोनों ने संसार को कुर्बानी का जज्बा सिखाया। फिर भी दोनों के अनुयायियों को अनेक बार मैंने लड़ते मरते एवं एक दूसरे को काटते हुए देखा है। क्या उन्हें परमात्मा के द्वैत में छुपा अद्वैत नजर नहीं आता? मुझे अब भी याद है कृष्ण का वो महारास। शरद पूर्णिमा की उस रात यमुना तीर पर मैं कुछ पल के लिए रुक गया था। ओह, उस दिन हर गोपी के साथ एक कृष्ण थे। अद्भुत अलौकिक दृश्य था। सुदबुद खोई गोपियों को हौस तक नहीं रहा। प्रभु ने कैसे उस दिन काम उद्दीपन कर उनका काम क्षत कर दिया था। देहातीत गोपियां उस रोज कैसी कृष्णमयी हो गई थी। कई अहंकारी वाचाल कहते हैं कि हम करें तो चोरी और कृष्ण करे तो लीला।
उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि तब कृष्ण की उम्र गोपियों की आधी से भी कम अर्थात मात्र 12 वर्ष की थी। भला परमात्मा स्वयं धरती पर अवतीर्ण हो तो आत्माएं देहातीत होकर उनके समीप नहीं जाएंगी? प्रभु दर्शन का अवसर क्या बार बार मिलता है? देखी है मैंने मनुष्य की आदि मानव से अब तक की चिर यात्रा। सृजन करते हुए असंख्य कर्म योगियों को देखा है मैंने, विध्वंस करते हुए युद्धों एवं युद्धोन्मादियों को भी देखा है मैंने। देखे हैं मैंने नानक, तुलसी, कबीर जैसे महानायक। देखा है मैंने सुध बुध भूले चैतन्य को कृष्ण नाम की रट लगाते हुए। देखा है मैंने क्षमा एवं सहिष्णुता का संदेश देते हुए महावीर को, स्वाधीनता एवं अहिंसा के पुजारी गांधी को। देखा है मैंने उन आतताइयों एवं हत्यारों को जिन्होंने इन्हें भी नहीं छोड़ा। देखा है मैंने अहंकार एवं संकीर्णता से भरे उन नेताओं को जिन्होंने जगत में त्राहिमाम मचा दिया। देखा है मैंने न्याय अन्याय, पाप पुण्य, धर्म अधर्म के सच्चे और झूठे दोनों स्वरूपों को। देखा है मैंने निरंकुश भूपतियों को निरपराध लोगों को दंड देते हुए, चोर, लुटेरों, व्यभिचारियों एवं खूनी दरिंदों को इन्हीं की कृपा से बच निकलते हुए भी देखा है मैंने। देखा है मैंने वैशी राजाओं के हरम में चीखती चिल्लाती अबलाओं को, देव मंदिरों में विषय लोलुप पुजारियों की वासना का शिकार होती देवदासियों को, सतीत्व के नाम पर अग्नि में झोंक दी जाने वाली अभागी स्त्रियों को एवं दहेज के नाम पर जला दी जाने वाली सुहागिनों को। देखा है मैंने पति को परमेश्वर मानने वाली स्त्रियों को, प्रेम के नाम पर छल कपट करती व्यभिचारिणियों को। देखा है मैंने पुरुषों को स्त्रियों पर अमानुषिक जुल्म ढाते हुए एवं स्त्रियों को पुरुषों पर मानसिक संत्रास बरपाते हुए। क्या क्या मंजर इन आंखों के आगे होकर नहीं गुजरे। इस जगत में पाप पुण्य की सीमा रेखा कहां बनाऊं? ईश्वर का विधान या कुछ समझ नहीं आता। यहां भावी प्रबल है, भाग्य बली है। यहां ज्ञानी पंडित भीख मांगते हुए मिल जाते हैं या मूर्ख राज्य करते हुए देखे हैं मैंने। अनेक कर्म योगियों को विलाप करते हुए, सत्य मार्गियों को सलीबों पर चढ़ते हुए देखा है मैंने। यहां कोई निष्कर्ष अंतिम नहीं है। यहां भाग्यवान के हल भूत जोतते हैं, किस्मत वालों के पानी से चिराग जलते हैं एवं अभागों के तेल के दिए भी बुझ जाते हैं। जगत के इस रहस्य को पंडित विद्वज्जन भी नहीं जान पाए। नेति नेति कहकर वे भी काल कवलित हुए। पृथ्वी के वैज्ञानिक मुझे मात्र भौतिक पिंड मानते हैं, पर मैं जानता हूं मेरे भीतर भी एक चैतन्य सत्ता का अंश है। जगत के सभी जीवों की तरह मैं भी उसके विधान के अधीन हूं। उसी के आदेश एवं अनुशासन में विचरता हूं मैं ही उठाता हूं मनुष्य के मन जल्दी में ज्वार। मैं ही उठाता हूं मनुष्य के मन जलधि में ज्वार। पूर्णिमा के दिन तो मैं कई मनुष्यों को मति भ्रमित कर देता हूं। उनके उन्माद को चरम तक ले जाता हूं मैं। मन के उत्कर्ष को बेपरवाह जीने वाले इन लोगों को मनुष्यता ने पागलों का दर्जा दिया है, पर मैं जानता हूं कि इस दुनिया में सभी पागल हैं, मात्र कम ज्यादा का फर्क है। कहां तक कहूं? अगर अपनी देखी सारी कथाओं को कहने लगूं तो पृथ्वी के मसी कागज कम पड़ जाएंगे। आज अपने मन की कथा व्यथा कहकर प्रफुल्लित हूं मैं निशिनाथ हूं। धन्यवाद।